कई ऐसी गंदी आदतें जो हमें ख़राब करती है, हमारी तंदुरुस्ती को ख़राब कर देती है। ऐसी खराब आदतें जो साथ हैं हमारी और जिनसे सैकड़ों रोग हो सकते हैं, उनका आज वर्णन करेंगे कि अगर आप इन आदतों को छोड़ दें तो आप बीमार होंगे ही नहीं। अगर आपको इन बीमारियों से बचना है तो आपको ये आदतें जाननी होगी कि क्या आदतें हैं, और ये बड़े सिंपल तरीके से आप छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा मन को दृढ़ करके और संकल्प ले करके धीरे धीरे इन आदतों को अगर आप सुधार लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी और सुखद होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब आते हैं उन आदतों पर जो हमें ख़राब कर देती है, हमारी बीमारियां पैदा कर देती हैं। हमारे वैसे देखा जाए तो कई बार हमें सामाजिक रूप से भी ख़राब कर देती है, पारिवारिक रूप से भी ख़राब कर देती है। तो ये आदतें हैं। पहला है नींद का गलत लेना, गलत आदत, नींद की गलत आदतें, जैसे अपर्याप्त नींद ना लेना। बहुत थोड़ी सी नींद में आप जीवन काटते हैं तो आप मुश्किल से कुछ ही दिन तक स्वस्थ रह सकते हैं। अत्यधिक नींद लेना, सारा दिन रात सोते रहे, इससे भी आपकी बीमारियां बढ़ सकती हैं। और कुसमय सोना, यानी कि दिन में दोपहर में सो गए, शाम को सो गए, सवेरे सो गए या रात को जाग गए। हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी ये कहा कि जब दोनों समय मिलते हों, रात और दिन के जो मिलन हैं, उस समय आप ना सोएं। यानी कि जब सूरज ढल रहा हो या सूरज निकल रहा हो, उस टाइम पे आप ना सोएं और दिन में ना सोएं। दिन में सोने के लिए जो आयुर्वेद ने छूट दी है वो कुछ ही व्यक्ति है, जैसे छोटे बालक हैं, बड़े बूढ़े हैं और कुछ बीमारियां हैं, उनमें आपको परमिशन दी गई है। लेकिन दिन में सोने से आपको कोई न कोई रोग लग सकते हैं, और रात को जागने से 100% कोई ना कोई रोग लगेगा। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप अपनी नींद को ठीक कर लें तो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है अस्वस्थकर खान पीन, यानी अनहेल्दी फूड। खाना जो है आप हेल्दी खाएं, पौष्टिक खाएं। और ज़्यादातर लोग बात क्या है कि जंक फूड चल रहा है, फ्राइड फूड चल रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड चल रहे हैं। समय है ही नहीं कि हम अपने खाने पर ये ध्यान दे दें कि मेरे अंदर जाकर करेगा क्या। अधिक चिकनाई युक्त आप बाहर फ्राइड खाएंगे तो वो भी चिकनाई ठीक नहीं है। आज की बची हुई चिकनाई कल की चिकनाई बची हुई हफ्ते भर, महीने भर तक उसी एक कढ़ाई में आपकी चीज़ें तलती रहते हैं, जिससे आपके हृदय रोग हो सकते हैं, आपके किडनी का, मधुमेह का, और आपको ग्लैंड्स के जितने रोग हैं वो सभी के सब आपके खराब हो सकते हैं। आपको अधिक चिकनाई नहीं खाना चाहिए, आपको अधिक नमक नहीं खाना चाहिए। अधिक नमक खाने से भी बहुत से रोग पैदा होते हैं। अधिक चीनी खाने से मोटापा बढ़ता है, शुगर बढ़ती है। बिना भूख के खाना भी आपको बीमार करता है। लोग बाग आदत पड़ी रहती है, खराब कर रखी है अपने आदत कि घर में खाना खाया, बाहर कोई खा रहा है, आजा भाई खा ले, तो उसी में लग गए। आप अपने पेट को नहीं देखते, अपने डाइजेशन को नहीं देखते। आप अपने पाचक अग्नि के हिसाब से ही खाएं। आप जो पचा सकते हैं वही खाएं, जो आप पचा नहीं सकते, जितना आप मात्रा में पचा सकते हैं उतना ही खाएं। अत्यधिक खाने से आप 100% बीमार होंगे। अति अल्प खाने से भी आप बीमार होंगे कि आदमी भूखा है और 2 टुकड़े रोटी खा करके उठ जाता है, और वो टेंशन की वजह से या किसी परिस्थिति के अनुसार अगर लगातार अल्प आहार करता है तो व्यक्ति मौत के मुंह में जा सकता है। बीमारियों का घर है ये कारण है। अब अगला कारण है धूम्रपान, तंबाकू का खाना, दारू अत्यधिक पीना, जिसके कारण से आप फेफड़ों के कैंसर कर सकते हैं, हृदय रोग बन जाते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, और बहुत ही भयंकर बीमारियां कैंसर जैसी हो सकती हैं। अधिकतर धूम्रपान करने से, दारू पीने से लीवर के कैंसर, पेट के कैंसर,
या गले के कैंसर, मुंह के कैंसर, या आपने सुना होगा। तो आपको धूम्रपान करने की अगर आदत है तो धीरे धीरे छोड़ दें। छोड़ना तो आपको तुरंत ही चाहिए, लेकिन नहीं छूटती तो धीरे धीरे छोड़ दें। एक हम वीडियो बनाएंगे कि आप अपने धूम्रपान को कैसे छोड़ें। खैर, अब अगला सब्जेक्ट है शारीरिक गतिविधि ना करना, यानी कि हिलना ही डुलना नहीं, सारा दिन बिस्तरे पर पड़े रहना, या आप ऑफिस में जाते हैं कुर्सी पर पड़े रहते हैं, चहल टहल कुछ नहीं, शारीरिक काम कुछ नहीं, एसी में रहना, एसी में ही की गाड़ी में निकलना और बस जा कर के अपनी सीट पर फैल जाना, ये आपके रोगों का कारण हो सकता है। क्योंकि बिना हिले डुले आजकल के बच्चों को भी बहुत बड़े बड़े रोग होने लगे हैं। आप जैसे टाइप 2 की जो मधुमेह है, डायबिटीज़ है, ये बच्चों को ख़राब कर रही है। छोटे बच्चों को ही बहुत ही बड़े बड़े रोग होने लगे हैं, क्योंकि उनको माँ बाप ने इतना लाड़ प्यार से रखा है कि उनको हिलने डुलने की आदत है ही नहीं। हार्ट अटैक हो सकते हैं जो हिलते डुलते नहीं हैं, और उनको कैंसर जैसे भयानक रोग बड़े बड़े हो जाते हैं और बाद में पछतावा रहता है। हमें मानसिक तनाव में रहने की भी आदत है, ये आदत बहुत ख़राब है। मानसिक तनाव आते हैं, चिंता आती है, लेकिन समाधान ढूंढो और मेडिटेशन करो। आपको मेडिटेशन करने से काफ़ी समस्या का समाधान मिल सकता है। हम मैनेजमेंट तनाव का करते ही नहीं, बस तनाव लिया और बैठ गए और रोना शुरू। बड़े बड़े रोगों को ये पैदा कर सकता है। इसके कारण से आपको अनिद्रा रोग हो सकती है, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं, आपको मोटापा बढ़ सकता है, आपके दिल के रोग और मस्तिष्क के रोग आपको बहुत हो जाएंगे। औरतों में या पुरुषों में, दोनों में ये रोग बराबर होता है। मानसिक तनाव से शारीरिक और मानसिक दोनों विकृतियाँ आती हैं। अत्यधिक मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर, लैपटॉप पर बैठे रहना, ये सबसे गंदी आदत है। आप फास्ट भागने के लिए, ज़्यादा कमाने के चक्कर में 24 घंटे या मनोरंजन के टाइम में अधिकतर लोग फेसबुक पर बेकार के समय बर्बाद करने के लिए और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए मोबाइल पर लगे रहते हैं। इसके अंदर से जो रेज आती हैं आपको बहुत ज़्यादा तनाव युक्त जीवन में पहुंचा सकता है, आपको चिड़चिड़ा बना सकता है, आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। आपकी इस आदत की वजह से सर्वाइकल पेन और गर्दन का दर्द, कमर का दर्द और शारीरिक अकड़न पैदा हो जाती है। अगर आपको इनसे बचना है, इन सभी रोगों से अगर आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को कुछ बदलें, अपनी आदतों को कुछ बदलना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए आपके लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, उनको आप अपनाएं और इन आदतों को थोड़ा छोड़ दें तो आपका जीवन बड़ा बेहतर हो सकता है, आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी हो सकती है। पहला है उपाय, शरीर को हाइड्रेट करें। हाइड्रेट रखने का मतलब है कि शरीर में लोचपन रहेगा। जितना शरीर में, या आप देखो लकड़ी में लोचपन रहता है, उसकी लाइफ इतना ही अच्छी और मजबूत होती है। ऐसे शरीर को हाइड्रेट रखने से लचकदार बनती है। आपके शरीर में पानी की कमी अगर होती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, आपकी किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बेवजह थकान पैदा हो सकती है, आपके शरीर में ऐंठने शुरू हो जाते हैं। इसलिए पर्याप्त मात्रा में आप पानी लेते रहें, आप फलों का जूस लेते रहें, आप नारियल पानी पीते रहें। नींबू पानी सबसे अच्छा साधन है। आप डिटॉक्स वाटर बनाएं, खीरे का पानी बनाएं, खरबूजे तरबूज खाएं। अगर सर्दी है तो सर्दियों में भी आप फलों का जूस, दूध, छाछ, दही, आप इनका प्रयोग करके अपने शरीर को डिहाइड्रेट रख सकते हैं। भोजन का समय निर्धारित करना दूसरा उपाय है। समय पर खाना, समय पर सोना, ये ऐसे कुछ नियम हैं जो आप अपने लिए लागू कर सकते हैं। सुपाच्य भोजन करें और पौष्टिक, ये खाने से पहले ये देख लें कि मेरे लिए ये पौष्टिक है या नहीं है, ये मेरे को सातम्य है कि नहीं है, ये मुझे पच जाएगा या नहीं पच जाएगा। खाना उतना खाएं कि आपका 3 हिस्से पेट के भर जाएं और 1 हिस्सा पेट का
आपका खाली रहे तो इससे पाचन क्रिया ठीक रहेगी, पाचक अग्नि अच्छा काम करेगी, आपका भोजन सड़ेगा नहीं, आपका भोजन पच जाएगा और आपका शरीर की सभी धातुएं पुष्ट हो जाएगी। आप भोजन के बीच बीच में अगर पानी पीने की आदत है तो इसको छोड़ दें। आप सवेरे के टाइम पे अगर आपको ज़रूरत पड़े भोजन के साथ तो आप जूस ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। दोपहर में भोजन के साथ आप छाछ पी सकते हैं और रात को भोजन के अगर मजबूरी है तो साथ में दूध ले सकते हैं। लेकिन नमकीन चीज़ के साथ दूध आयुर्वेद में अपथ्य बताया है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि कुछ कानून तोड़ना पड़ता है। अगर आपको बहुत मजबूरी है, मिर्ची लगी है, आप बहुत ही परेशान हैं, खुश्की उठी है, हिचकियाँ आ रही हैं, तो आप थोड़ा दूध ले सकते हैं रात को। है धूप के संपर्क में रहें। धूप में संपर्क में रहने से आपको विटामिन डी मिलती रहेगी, आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन सर्दियों में आप दिन में किसी भी टाइम धूप के संपर्क में रह सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आप सवेरे शाम ही रहें, क्योंकि दोपहर में धूप के कारण आपके शरीर को डिहाइड्रेट कर सकता है। सूर्य की किरणों की वजह से आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। आपको हीट स्ट्रोक से बचे, आप सन टैग हो सकता है, उससे बचे। तो आप फिर भी सवेरे शाम जल्दी उठें, जल्दी आप जब सूर्य उग रहा हो आप उसके संपर्क में जा सकते हैं। अगला चौथा उपाय है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन, योगा, व्यायाम ये ज़िंदगी में ज़रूर आदत डाल लें। बुरी आदतों से अच्छा ये आदतें डालने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी और फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी। और इसके साथ साथ आपके नकारात्मक विचार दूर होंगे। अगर आप बिजी रहते हैं तो आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आएंगे ही नहीं, क्योंकि खाली घर शैतान का घर, और खाली खेत में आपने देखा होगा कि घास फूस अपने आप उगाते हैं। अगर अपने दिमाग को आप खाली रखते हैं तो आपके दिमाग में नकारात्मक विचार अपने आप ही आएंगे। इनसे बचने के लिए आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें। अधिक अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से दिखाएं, आप अपने निजी चिकित्सक से दिखाएं। आप ये वीडियो देख करके कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ समय तक लेते हैं विदा। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।